गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तवांग। आज हमारे जर्नी का 5वां दिन है, डे 5 ऑफ आवर जर्नी। आज हम बुद्धा स्टैचू, जंग फॉल, सेला पास, ये आज के ब्लॉग में कवर करेंगे। बुद्धा स्टैचू का निर्माण 2015 में हुआ है। ये एक सर्किट हाउस के बाजू में है। इस स्टैचू के नीचे 2 प्रेयर हॉल भी है, पूजा घर है। ग्रैंड वेलकम बाय आवर लोकलाइट फ्रेंड मिस्टर तेंजिंग। वी हैड अ कॉफी विथ हिम। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय तवांग। बहुत अच्छा लगा तवांग सिटी, मौका मिला तो फिर आएंगे। कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नी। तवांग सिटी को गुड बाय करके निकल चुके हैं हम जंग फॉल की तरफ। जंग फॉल जाते हुए नूरंग रिवर के क्रॉसिंग पे रुके, जहां हमें ये अद्भुत नज़ारा मिला। Glimpse of Jung Fall. Wonderful. Be a responsible tourist. एब्स्ट्रैक्ट यही है कि यहाँ कचरा नहीं फैलाना है। हेलो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम जंग फॉल। जंग फॉल के बारे में क्या कहना, आप ही देख लो। वंडरफुल। और वैली देखो, एकदम गजब। पहुंच गए हम जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। हम यहाँ अपने ब्रेव सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने आए हैं, जिन्होंने 1962 की जंग में अपनी जान की कुर्बानी दी है।
यहाँ जसवंत सिंह जी का एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ तैनात हर सिपाही सवेरे शाम यहाँ माथा टेकने जरूर आता है। लोकल्स का अभी भी विश्वास है कि जसवंत सिंह रावत जो है ये पोस्ट को आज भी गार्ड करते हैं। यहाँ 1962 के वॉर के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ बताया गया है। मिड अक्टूबर 1962 में चाइना की तरफ से बॉर्डर एरिया में इनफिल्ट्रेशन शुरू हो गई थी। दे वर प्लानिंग समथिंग बिग। यहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई है कि चाइनीज सोल्जर का अटैक कब हुआ, उनका टाइमिंग क्या था और हमारे सिपाहियों ने उनका मुकाबला किस तरह से किया। 17 नवंबर 1962 को सवेरे 5 बजे चाइनीज आर्मी ने सबसे पहले यहाँ हमला बोला। दूसरा अटैक जो है वो सवेरे 8 बजे हुआ और तीसरा अटैक उसके बाद में हुआ, जो तीनों अटैक में अपनी इंडियन आर्मी चाइनीज़ आर्मी पे हावी हो गई और चाइनीज़ आर्मी को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। लेकिन सेम डे चाइना ने चौथा अटैक किया जो बहुत बड़ा अटैक था, जिसमें बहुत हमारे इंडियन सोल्जर मारे गए। इंडियन सीनियर्स की तरफ से पोस्ट पे तैनात लोगों को एक इन्फॉर्मेशन आई कि पोस्ट छोड़ के सेला लौट जाइए, लेकिन उसके बावजूद 3 सिपाही ऐसे थे जिन्होंने पोस्ट को नहीं छोड़ा और चाइनीज का मुकाबला करते रहे। वो 3 जांबाज सिपाही थे, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, दूसरे थे लैशमैन त्रिलोक सिंह नेगी और तीसरे थे राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, जो कि यहाँ शहीद हो गए। उनके साथ ये पोस्ट पे 7 सिविलियंस भी थे जो शहीद हो गए थे। इस स्मृति स्थल में जसवंत सिंह जी की सब बिलोंगिंग्स अभी भी आज भी वैसे ही रखी गई है। साथ में सारे जवानों के बारे में डिटेल में लिखा गया है। उन 7 सिविलियंस में 2 सिस्टर्स थी, सेला एंड नूरा, जो जसवंत सिंह जी को असिस्टेंट कर रही थी। उनको गन्स, राशन और गोली वगैरह सप्लाई कर रही थी। उन सिस्टर को पता चला कि एक बंकर में अभी भी चाइनीज सोल्जर है। उन पे उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंक कर गन्स और एम्यूनेशंस लेके आए, लेकिन उसमें एक चाइनीज सोल्जर था जिन्होंने जसवंत सिंह जी को गोली मारी। बावजूद इसके जसवंत सिंह जी 72 घंटे तक पोस्ट पे लड़ते रहे और करीब करीब चाइनीज के 300 सिपाही वहाँ मार गिराए। इसी जगह एक चाइनीज ग्रेव यार्ड भी है जहाँ वो 300 सैनिक दफन है। यहाँ पे एक मॉडल कमांडिंग पोस्ट भी है और उसके इर्द गिर्द जो ओरिजिनल बंकर है वो आज भी मौजूद है। कमांडिंग ऑफिस है जहाँ इनका किचन
डाइनिंग की व्यवस्था, आराम करने के लिए जगह, ये सब इसमें इंक्लूड है। इसके आसपास के जो बंकर हैं वहाँ के सैनिक के लिए राशन पानी की व्यवस्था यही की जाती है। सर जी, ये ओरिजिनल बंकर है कि बाद में जस्ट मॉडल के लिए तैयार किया हुआ है? नहीं, मॉडल के लिए मॉडल के लिए दूसरे आप पीछे है। अच्छा, इसका मतलब ये ओरिजिनल बंकर है। जो ये ओरिजिनल है, इनको हल्का फुल्का पूर्ण जीवन रखने के लिए अच्छा, उसका मेंटेनेंस रखा है सिर्फ। रखना पड़ता है। ओके, पहले बाहर से ले लेता हूँ मैं। वो साइड से भी है? नहीं, एंट्री है उस साइड में, मगर शायद उसमें के अंदर तरपाल रखा हुआ है आपकी, फिर उसमें ओके वो उसकी ले हो सकती है, ये वाला ना, जहाँ से ये वाली ट्रंच है। हाँ, वो बंकर से दूसरी बंकर के लिए ये रास्ता है। नाउ वी आर एंटरिंग इन सेकेंड bunker, which is also original. This is the actual place to keep weapons. Artillery. This is the view from bunker. नियर अबाउट 10:30 हो गए। आ गए हम बोमडिला में अपने होटल में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल रात को आते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए ब्लॉग एंड कर नहीं पाए। यह है हमारा होटल। यह है होटल की लॉबी, ये रिसेप्शन, द मैनेजर। सर, आपकी डिटेल, होटल का एड्रेस? होटल डिलीफू बोमडिला में है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ये आपका हिल टॉप में है प्रॉपर एड्रेस। कभी भी आइए, विल गिव अ गुड सर्विस। यहाँ का स्टे, फूड आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो मस्ट विजिट। जब आप बोमडिला आते हो एक बार विजिट करके जाइए। एंड होटल डिलीफू का स्पेशलिटी ये है, हम लोग महाराष्ट्रियन फूड सर्व करते हैं। नॉट ओनली महाराष्ट्रियन, गुजराती, राजस्थानी सब सर्व करते हैं। तो फूड का कोई इशू नहीं होगा। नॉर्मली अरुणाचल में फूड का इशू होता है, बट वी सर्व प्रॉपर महाराष्ट्रियन फूड। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का फूड का टेस्ट। थैंक यू। जय हनुमान जी की। तो फ्रेंड्स, करते हैं ब्लॉग को यही एंड और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।